डियर स्टूडेंट्स, तो हम लोग पढ़ रहे हैं डॉक्टर के सिन्हा का मैथ 10th का, और उसमें हम लोग पढ़ रहे हैं द्विघात समीकरण एक्सरसाइज 4.1 का। हम लोग कल क्वेश्चन बना चुके थे एक का एक। क्लियर है? अब हम लोग एक के दो से शुरू करेंगे और आज लगभग पूरा क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं एक का 2 नंबर क्वेश्चन क्या है। तो देखिए यहाँ पे एक का 2 नंबर क्वेश्चन है कि x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2x - 3। ठीक है, अब इसको ये बताना है कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है। ठीक है, तो इसको जांच करके बताना है द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो सबसे पहले हम इसको हल करेंगे, सरल करके देखेंगे कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। क्लियर है? तो चलते हैं, इसको हम सरल करते हैं पहले। तो यहाँ पे है x - 2 का होल स्क्वायर, तो इसको हम तोड़ लेते हैं a प्लस बी के होल स्क्वायर पर, यानी a - b के होल स्क्वायर पे। ठीक है, तो a - b का होल स्क्वायर क्या होता है फॉर्मूला? a - b का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है? ये फॉर्मूला उम्मीद है कि सबको पता होगा। ठीक है, तो उसी फॉर्मूला पे हम इसको हल कर लेते हैं x - 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो x - 2 का होल स्क्वायर का क्या हो जाएगा? ये वाला फॉर्मूला हम लगा देंगे, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है? तो a स्क्वायर मतलब x, a की जगह पर क्या है? x है, तो x स्क्वायर। उसके बाद में -2ab, तो -2 इंटू a की जगह पर x इंटू b की जगह पर कितना? 2। उसके बाद प्लस बी स्क्वायर है, तो प्लस बी स्क्वायर का बी की जगह पर क्या है? 2। तो हम क्या कर लेंगे यहाँ पे? 2 का स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे प्लस 1 ये वाला रख देंगे। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? इसको 2x - 3 कर लेंगे। उसके बाद हम फिर इसको आगे बढ़ाते हैं। तो आगे बढ़ाते हैं तो क्या हो जाएगा इसका? एक्स स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4x प्लस 2 दूना 4 प्लस 1 इक्वल टू 2x - 3। ठीक है, अब इस सबको हम इधर लाते हैं। क्लियर है? 2x - 3 को इधर लेके आते हैं, तो इधर लेके आएंगे तो उसका चिन्ह जो होगा, जो प्लस में होगा वो माइनस में हो जाएगा, जो माइनस में होगा वो प्लस में हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे हम एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस 1, अब इसको उठा करके हम इधर लाते हैं, तो 2x को इधर लाएंगे तो -2x हो जाएगा। अब -3 को लाएंगे तो +3 हो जाएगा, इक्वल टू 0। अब हम क्या कर लेते हैं? एक्स स्क्वायर, इसके जाति का कोई नहीं है, कोई है? कोई नहीं है। ठीक है, तो ये एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर ही रह जाएगा। 4x -4x है, और यहाँ पे -2x है। -4x -2x, ये दोनों एक जाति का है और दोनों का चिन्ह भी समान है। ठीक है, ये भी माइनस में है और ये भी माइनस में है। तो 4 और 2 6, यानी ये दोनों क्या हो जाएगा? जुट जाएगा। तो 4 और 2 6x -6x हो जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ पे है अचर पद 4 1 और 3, तो यहाँ पे ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में है। क्लियर है? तो ये तीनों क्या है? प्लस में है। तो जब तीनों का चिन्ह बराबर है तो तीनों क्या हो जाएगा? जुट जाएगा। तो 4 और 1 5 और 5 और 3 8 प्लस 8 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे क्या आ रहा है? एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। अब ये बताओ कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है? ये तो सीधे दिख रहा है कि द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण के लिए क्या होना चाहिए कि अधिकतम घात कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। तो इसमें x का पावर कितना है? 2 है। इसमें x का पावर कितना है? 1 है। इसमें अधिकतम घात कितना है? 2 है। क्लियर है? तो ये क्या हो जाएगा? द्विघात समीकरण होगा। इसको हम लिख सकते हैं, चूंकि यह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूप का है, के रूप का है, इसलिए यह क्या होगा? द्विघात समीकरण होगा। द्विघात समीकरण है। क्लियर है? अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। अब हम यहाँ पर 1 का 3 देखते हैं। तो 1 का 3 क्वेश्चन दिया हुआ है कि x इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 8, x इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 8 इक्वल टू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। ठीक है, तो इसको बताना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है।
तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम सरल करेंगे, ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे और फिर देखेंगे कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो चलो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। अब हम क्या करेंगे, x इंटू एक्स प्लस वन, तो x प्लस वन में हम x से क्या करते हैं, गुना करते हैं, तो x में गुना हो तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, अब प्लस एक और x में गुना हो तो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या बच जाएगा, प्लस 8 इक्वल टू, यहाँ पे x प्लस टू और x माइनस टू है, ठीक है, x प्लस टू इंटू एक्स माइनस टू है, तो यहाँ पे ये फार्मूला में बढ़ जाएगा डायरेक्ट। तो क्या इसमें ये फार्मूला लग सकता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर है, ये वाला फार्मूला लगा देंगे इसमें, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये वाला इसमें हम फार्मूला लगाते हैं, तो x प्लस टू इंटू एक्स माइनस टू है, तो इस फार्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर और माइनस टू का स्क्वायर, ठीक है, माइनस टू का स्क्वायर, बी की जगह पर क्या है, टू है, तो माइनस टू का स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कर लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसको माइनस में हम क्या कर लेंगे, दो को दो बार गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब हम क्या करते हैं, इस सब को उठा करके इधर लाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर, अब प्लस यहाँ हो जाएगा एक्स, अब प्लस हो जाएगा 8, और यहाँ पे ये प्लस में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में एक्स स्क्वायर, इधर ये प्लस में है, इधर माइनस में है, माइनस 4, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 4 इक्वल टू इधर क्या बच जाएगा, 0, ठीक है। अब हम यहाँ देखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस में है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर क्या है, माइनस में है, तो घट के 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर घटेगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो हम इसको हम यहीं पे क्या करते हैं, काट देते हैं। क्लियर है, अब हम देखते हैं आगे, आगे यहाँ पे क्या है, एक्स है, इसके जाति का कोई नहीं बचा हुआ है, तो इसमें ना कोई जुटेगा ना घटेगा, ये एक्स का एक्स ही रह जाएगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे अचर पद 8 है और यहाँ पे एक अचर पद 4 है, ठीक है, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो 8 4 12, यानी कि प्लस क्या हो जाएगा, 12 इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या ये द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण निकला, बिल्कुल नहीं, ठीक है, क्योंकि ये जो है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप का नहीं है, ठीक है, रूप का नहीं है, इसलिए यह क्या है, यह द्विघात समीकरण नहीं है, क्या है, द्विघात समीकरण नहीं है। क्लियर है, चलते हैं अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये 1 का 3 था, अब हम लोग देखेंगे 1 का 4, तो ये रहा 1 का 4 नंबर क्वेश्चन, 1 का 4 नंबर क्वेश्चन, x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1 इक्वल टू x इंटू एक्स प्लस 5। क्लियर है, अब इसको सिंप्लीफाई करके देखेंगे कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है, ठीक है, तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे x माइनस 3 है इंटू 2x प्लस 1 है, x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1, तो हम क्या करेंगे, इसको हम गुना करेंगे इससे इसमें, ठीक है, सबसे पहले x से गुना करेंगे ये दोनों में, फिर माइनस 3 से गुना करेंगे दोनों में। क्लियर है, तो गुना करके देखते हैं, x से गुना करते हैं 2x में, x से गुना करेंगे 2x में तो कितना हो जाएगा, 2x और x में गुना होगा तो हो जाएगा 2x स्क्वायर। क्लियर है, फिर x से गुना करेंगे प्लस 1 में तो क्या हो जाएगा, प्लस x। अब हम गुना करेंगे माइनस 3 से, x से तो गुना कर दिए दोनों में, अब माइनस 3 से गुना करेंगे दोनों में, तो माइनस 3 से 2x में गुना होगा तो कितना हो जाएगा, माइनस 6x, और माइनस 3 को प्लस 1 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस 3 इक्वल टू x से x प्लस 5 में गुना करना है, तो x से x में गुना करेंगे तो x स्क्वायर, अब प्लस 5 से x में गुना होगा तो 5x। अब हम उस सबको उठा करके इधर लाते हैं, यानी उसका हम पक्ष बदल देते हैं, इधर क्या बच गया है, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6x माइनस 3, अब इसको उठा करके इधर लाते हैं, तो x स्क्वायर को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस x स्क्वायर, प्लस 5x को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 5x इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा, 0, ठीक है।
अब हम यहाँ पे देखते हैं, इसको हम जोड़ घटाव कर लेते हैं। इसके जाति का कोई है यहाँ पे है, ठीक है। तो 2x² यहाँ पे है और यहाँ पे -x² है, ठीक है। 2x² में से ये x² कट जाएगा तो कई x² बचेगा, एक x² बचेगा, ठीक है। यानी कि हम सिर्फ x² लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है, x है, यहाँ पे क्या है, x है, और इसके जाति का ये है और ये है, इसके जाति का ये है, ठीक है। तो x प्लस में है, -6x माइनस में है, और यहाँ पे 5x माइनस में है, ठीक है। तो माइनस वाला x साथ जुटेगा और प्लस वाला उसमें से घट जाएगा, ठीक है। तो 6 और 5 कितना हो जाएगा, 11x, 6 और 5 11x, और 11x में से एक x घट जाएगा क्योंकि ये प्लस में है और ये दोनों क्या है, माइनस में है। तो ये दोनों माइनस में, तो ये दोनों एक साथ जुट जाएगा, ये प्लस में, तो ये क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो 5 और 6 11x में से एक x घट जाएगा तो कितना बचेगा, -10x, ठीक है। अब हम अचर पद देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, अचर पद है और कोई अचर पद नहीं है, ठीक है। तो हम इसमें सिर्फ -3 को -3 लिख सकते हैं, i = 0। अब ये बताओ कि ये द्विघात समीकरण निकला कि नहीं निकला। ये जो है ax² + bx + c = 0 के रूप में है कि नहीं है, तो बिल्कुल है। तो इसमें अधिकतम मान कितना है, 2 है, अतः ये क्या है, द्विघात समीकरण है। तो लिखेंगे क्योंकि यह ax² + bx + c = 0 के रूप का है, ठीक है। इसलिए यह क्या होगा, यह एक द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। क्लियर है, आ रहा है समझ में। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये तो था 1 का 4, अब देखेंगे 1 का 5। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 का 5 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे है x × 2x + 3 = x² + 1, ठीक है। अब इसको बताना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे और देखेंगे ये द्विघात समीकरण है या नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं, इसको सरल करते हैं, इसको इसमें गुना कर देते हैं। तो क्या हो जाता है, x से 2x में गुना होगा तो कितना हो जाएगा, 2x², फिर हो जाएगा प्लस कितना, 3x, ठीक है। = इधर क्या है, x² अब +1। अब हम क्या कर लेते हैं, इसको पक्ष बदल के इधर लाते हैं, यानी कि इसको हम इधर लेकर के आते हैं। तो 2x² अब +3x इधर से है, और इधर से आ जाएगा माइनस हो जाएगा x², और इधर से आ जाएगा 1 तो हो जाएगा -1, = इधर बच जाएगा 0, ठीक है। अब हम इसको जोड़ घटाव कर लेते हैं। इसके जाति का है कोई, यहाँ पे x² है, यहाँ पे 2x² है, यहाँ पे -x² है, ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। 2x² में से x² घट जाएगा तो कितना बच जाएगा, x² बच जाएगा। क्लियर है, x² बच जाएगा। और यहाँ पे 3x है, इसके जाति का कोई नहीं है, तो ये वही के वही हो जाएगा, +3x, ठीक है। और ये अचर पद एक ही है, -1, तो इसको हम लिख देंगे -1, = क्या, 0। अब ये जो है द्विघात समीकरण है या नहीं है, ठीक है। ये सीधे दिख रहा है कि द्विघात समीकरण है, क्योंकि ये क्या है, क्योंकि यह ax² + bx + c के c = 0 के रूप का है, इसलिए यह क्या हो जाएगा, यह एक द्विघात समीकरण होगा, यह है, ठीक है। अब हम देखेंगे 1 का 6 नंबर क्वेश्चन। क्लियर है, तो ये रहा 1 का 6 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। x² + 3x + 1 = x - 2 का होल स्क्वायर। अब इसको बताना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है, ठीक है। तो इसको हम करते हैं सिंप्लीफाई। यहाँ पे इसको तो हम ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है, इसमें तो कोई हल करने वाला है नहीं। यहाँ पे क्या है, x - 2 का होल स्क्वायर, तो इसको हम तोड़ लेंगे a - b के होल स्क्वायर पे, ठीक है। इसको हम ऐसे ही लिख लेंगे, x² + 3x + 1 = इसको हम तोड़ लेते हैं a - b के होल स्क्वायर पे, ठीक है। तो a - b के होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a² - 2ab + b², ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा a² यानी कि a की जगह पर क्या है x, तो यहाँ पे हो जाएगा x²,
ठीक है। अब प्लस माइनस 2ab, तो 2 इंटू ए की जगह पर x इंटू बी की जगह पर कितना 2, अब प्लस बी स्क्वायर, तो बी की जगह पर कितना 2, तो क्या कर लेंगे यहाँ पे 2 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, इसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और इसको हम गुना कर लेते हैं, 2 दूनी 4x हो जाएगा। ठीक है, 2 दूनी 4x हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 2 दूनी 4। अब हम इसको उठा करके इधर लाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू ए, इधर लाते हैं उसको उठा करके, इसको उठा करके इधर लाते हैं, तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे माइनस 4 है तो यहाँ पे प्लस 4x हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस प्लस 4 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -4 इक्वल टू, इधर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं, हल कर लेते हैं, जोड़ घटाव कर लेते हैं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, ये प्लस ये माइनस में है और ये प्लस में है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा घट के 0 हो जाएगा, इसको हम यहीं पे काट देते हैं। ठीक है, ये क्या है 3x है प्लस में, ये क्या है 4x है प्लस में, तो 3x और 4x क्या हो जाएगा आपस में जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा प्लस 7x। ठीक है, और यहाँ पे प्लस 1 है, यहाँ पे क्या है प्लस 1 है, और यहाँ पे क्या है -4 है। ठीक है, तो प्लस 1 और -4, तो यहाँ क्या हो जाएगा घट जाएगा, तो 4 में से 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा -3 इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 0। अब यहाँ पे ये द्विघात समीकरण है, ये द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का नहीं है, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 का 8 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, इसमें दिया हुआ है x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3। ठीक है, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे और देखेंगे कि ये द्विघात समीकरण आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा लेंगे, x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 है, तो इस ये जो है किस फॉर्मूला में बढ़ जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मूला में ये वाला बढ़ जाएगा, और ये भी बढ़ जाएगा x प्लस 2 है और x प्लस 3 है, x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3, तो ये वाला फॉर्मूला ये वाला किस फॉर्मूला में बढ़ जाएगा, ये वाला बढ़ जाएगा x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी बराबर फॉर्मूला क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। क्लियर है, इसके लिए कौन सा फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर है, अब इसके लिए कौन सा फॉर्मूला है, इसके लिए फॉर्मूला है एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी इंटू एक्स प्लस ए बी। क्लियर है, तो ये वाला फॉर्मूला पे ये बढ़ जाएगा और ये वाला फॉर्मूला पे ये वाला बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर फॉर्मूला नहीं याद है तो कोई बात नहीं है, इसको मल्टीप्लाई करके इसको भी मल्टीप्लाई करके हम लोग सरल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन फॉर्मूला याद है तो फॉर्मूला रख देने से ये जो होता है छोटा हो जाता है। ठीक है, तो चलिए हम इसको फॉर्मूला रख करके बना लेते हैं। तो इसमें हम फॉर्मूला लगा लेते हैं कितना a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए की जगह पर क्या है x है, तो एक्स स्क्वायर अब माइनस बी स्क्वायर का है, तो बी की जगह पर क्या है 1 है, बी की जगह पर क्या है 1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर, जब हम 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 ही आ जाएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 इंटू 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा बराबर। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं इसको हम किस फॉर्मूला में बैठाएंगे, ये वाला फॉर्मूला में बैठाएंगे। ठीक है, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, तो इसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ठीक है, तो यहाँ फॉर्मूला बैठाते हैं तो क्या हो जाता है एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर अब प्लस ए प्लस बी। ठीक है, प्लस ए प्लस बी, तो ए की जगह पर कितना है 2, बी की जगह पर कितना है 3। ठीक है, तो 2 प्लस 3 इंटू कितना x। क्लियर है, अब प्लस ए बी
प्लस ए बी, ए की जगह पर कितना 2 और इंटू बी की जगह पर कितना 3। ठीक है, ए बी का मतलब यहाँ पे है ए इंटू बी। ठीक है, ए बी का मतलब क्या होता है ए इंटू बी, यानी कि ए में बी से गुना हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू, अब यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 और 2 5 हो जाएगा, 5 में x से गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 5x प्लस 5x। ठीक है, इसको हम गुना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 3 दूने 6। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको उठा करके हम इस साइड में लाते हैं, इसको उठा करके दाहिने साइड से बाएं साइड में लाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस 1, इसको उठा के इधर लाते हैं तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x और माइनस 6 इक्वल टू इधर क्या 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर ये क्या हो जाएगा कट जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे माइनस 5x इसके जाति का और कोई नहीं है तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 5x, यहाँ पे माइनस 1 अचर पद है, माइनस 6 अचर पद है, तो ये दोनों माइनस में है तो क्या हो जाएगा जुट जाएगा तो हो जाएगा माइनस 7 इक्वल टू कितना 0। तो ये द्विघात समीकरण है, ये द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये जो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप का नहीं है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, 1 का 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे इसके बाद में। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 का 8 नंबर क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है कि x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये क्या द्विघात समीकरण है या नहीं है। ठीक है, तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे और देखेंगे कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। ठीक है, इसको हम करते हैं सरल। x माइनस 1 का होल स्क्वायर कह रहा है, यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर पे इसको हम बैठा देंगे। यहाँ पे कह रहा है x प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसको हम a प्लस बी का होल स्क्वायर पे बैठा देंगे। ठीक है, तो हम इसको हम a माइनस बी के होल स्क्वायर पर बैठाते हैं तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो a स्क्वायर तो a की जगह पर क्या है x, तो x स्क्वायर और माइनस 2ab तो 2 इंटू a की जगह पर क्या x और b की जगह पर क्या a। ठीक है, और प्लस b स्क्वायर तो b की जगह पर कितना 1 है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 1 ही होगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 1 ही होगा। ठीक है, इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर है ना, यानी a प्लस बी के होल स्क्वायर पे इसको बैठाएंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर, यानी कि a की जगह पर कितना x, तो x स्क्वायर है ना, अब प्लस 2ab तो 2 इंटू a की जगह पर x इंटू b की जगह पर 1 और प्लस b स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस 2 एकम 2 इंटू एक्स, 2x हो जाएगा और यहाँ पे प्लस 1 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 1। ठीक है, अब हम इसको उठा करके इधर लाते हैं तो एक्स स्क्वायर इधर है, माइनस 2x है और प्लस 1 है, इसको इधर लाते हैं तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 2x और माइनस 1। ठीक है, माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस में है और ये एक्स स्क्वायर माइनस में है, क्या हो जाएगा कट जाएगा, माइनस 2x आपस में जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 4x और प्लस 1 और माइनस 1 घट के क्या हो जाएगा 0, यानी ये क्या हो जाएगा कट जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 0। तो माइनस 4x क्या द्विघात समीकरण है, नहीं है, क्योंकि इसका घात जो है 2 नहीं है, इसका घात कितना है 1 है। ठीक है, इसलिए द्विघात समीकरण नहीं होगा। इस तरह से हम नीचे लिख लेंगे क्योंकि यह ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का नहीं है, इसलिए यह क्या है द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, क्लियर है। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये था 1 का लास्ट क्वेश्चन, 1 का 8 नंबर क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन था। अब हम आगे वाले क्वेश्चन पे चलेंगे 2 नंबर क्वेश्चन में। तो अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का 1 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का 1 नंबर क्वेश्चन ये रहा कि x प्लस 2 का होल क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4। ठीक है, तो इसको हम हल करके देखेंगे कि ये द्विघात समीकरण आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, इसको हल करेंगे तो इसको हम फॉर्मूला में बैठा लेंगे x प्लस 2 का होल क्यूब। ठीक है, यहाँ पे है x प्लस 2 का होल क्यूब, तो a प्लस b का होल क्यूब बराबर क्या होता है a प्लस b का होल क्यूब बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है
ए प्लस बी के होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी के फॉर्मूला पर बैठाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम इसको हल करते हैं। तो x प्लस 2 का होल क्यूब, x प्लस 2 का होल क्यूब। ठीक है, तो a प्लस बी का होल क्यूब पे हम बैठाना है हमको। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब, तो a क्यूब एक जगह पर क्या है x, तब हो जाएगा x क्यूब। क्लियर है। उसके बाद में b क्यूब आ रहा है, तो b क्यूब, तो b क्यूब b के जगह पर क्या है 2, तो 2 का क्यूब कर लेंगे, 2 का क्यूब। ठीक है, और फिर कह रहा है प्लस 3ab, तो प्लस 3 इंटू ए की जगह पर कितना x इंटू बी की जगह पर कितना 2, 3 भी हो गया, इंटू ए प्लस बी, तो ए की जगह पर कितना x, बी की जगह पर कितना 2। क्लियर है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ठीक है, इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4, एक्स क्यूब माइनस 4, इधर बच गया एक्स क्यूब माइनस 4, एक्स क्यूब माइनस 4। अब ये हो जाएगा एक्स क्यूब। अब इसको हम 3 बार गुना करेंगे 2 को, तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब प्लस 3 दूनी 6x हो जाएगा, इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4। ठीक है, अब हम इसको और आगे बढ़ाते हैं। एक्स क्यूब हो जाएगा प्लस 8 हो जाएगा, 6x से हम गुना करेंगे x प्लस 2 में, 6x इंटू एक्स प्लस 2 है, तो इसमें हम इसको क्या कर लेते हैं गुना कर लेते हैं। ठीक है, तो प्लस 6x से x में गुना होगा तो कितना हो जाएगा 6x स्क्वायर, 6x में 2 में गुना होगा तो कितना हो जाएगा 12x इक्वल टू x के पावर 3 अब माइनस 4। ठीक है, अब हम इसको क्या कर लेते हैं, इसको उठा करके इधर लाते हैं, है ना, इसका पक्ष हम बदल देते हैं, तो हो जाएगा एक्स क्यूब इधर प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस एक्स क्यूब माइनस 4 इक्वल टू इधर क्या 0। ठीक है, अब यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस में है और यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस में है, तो ये तो कट जाएगा। ठीक है, अब बच गया कितना 6x स्क्वायर। ठीक है, इसके जाति का कोई नहीं है, तो हम इसको लिख देंगे ऐसे ही 6x स्क्वायर। ठीक है, 6x स्क्वायर। अब हम देखेंगे यहाँ पे 12x, इसके जाति का कोई नहीं है, तो हो जाएगा प्लस 12x। 8 है अचर पद और यहाँ पे माइनस 4 है अचर पद। ठीक है, तो 8 में से 4 घट जाएगा तो कितना बच जाएगा प्लस 4 इक्वल टू 0। अब ये द्विघात समीकरण है या नहीं है, बिल्कुल है, क्योंकि ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का है। ठीक है, इसलिए ये क्या है, ये द्विघात समीकरण है। तो नीचे क्या लिखेंगे, क्योंकि यह ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का है, इसलिए यह एक द्विघात समीकरण है। क्लियर है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये रहा 2 का 2 नंबर क्वेश्चन। 2 का 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, x माइनस 1/x इक्वल टू 8, x माइनस 1/x इक्वल टू 8, इसको बताना है ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। ठीक है, तो इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे सिंपलीफाई करते हैं। ठीक है, चलिए अब इसको हम हल करेंगे, तो क्या करेंगे हम इसको बाटा का क्या कर लेते हैं घटाव कर लेते हैं। ठीक है, बाटा का जब घटाव करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा x हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसके नीचे कितना है एक छुपा हुआ है। ठीक है, x से x में भागा करेंगे तो क्या हो जाएगा x हो जाएगा। अब x से x में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, माइनस x से x में भागा होगा तो 1 हो जाएगा, 1 से 1 में गुना होगा तो 1 हो जाएगा, इसका तो इधर कितना 8 हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको क्या कर लेते हैं, ये x जो है नीचे भागा में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा गुना में हो जाएगा, तो ax स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 से x में गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 8x। ठीक है, अब हम क्या करते हैं इसको इधर लाते हैं, पक्ष बदलते हैं, तो x स्क्वायर माइनस 1 माइनस 8x बराबर कितना 0। क्या इसको हम सजा देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 8x और माइनस 1 बराबर 0। क्या द्विघात समीकरण है, जी हाँ बिल्कुल द्विघात समीकरण है, क्योंकि ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का है, इसलिए क्या है
द्विघात समीकरण है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इसमें 2 का 3 नंबर क्वेश्चन, 2 का 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 2x स्क्वायर माइनस 3 रूट एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम पहले भी बता चुके हैं, पहले वाले वीडियो में, कल वाले वीडियो में बता चुके हैं कि यहाँ पे जब रूट एक्स हो जाएगा, एक्स पे जब रूट चढ़ जाएगा तो उसका पावर कितना होगा? उसका पावर हो जाएगा 1/2, जो एक पूर्णांक संख्या नहीं है। ठीक है, 1/2 क्या है? पूर्णांक संख्या नहीं है। तो द्विघात समीकरण कब होगा? जब ये सभी पद का घात धनात्मक पूर्णांक हो। ठीक है, क्या हो? धनात्मक पूर्णांक हो, तब जाकर के ये द्विघात समीकरण होगा। तो यहाँ पे जो ये रूट एक्स है, तो रूट एक्स जो है ना, इसका जब हम पावर में इसको हम चेंज करेंगे तो एक्स का पावर 1/2 हो जाएगा। एक्स का पावर 1/2 हो जाएगा। अब 1/2 जो है, 1/2 एक पूर्णांक संख्या नहीं है। ठीक है, ये पूर्णांक संख्या नहीं है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? द्विघात समीकरण नहीं होगा। ठीक है, तो हम इसको हम क्या लिखेंगे? यह द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, ये द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x इक्वल टू कितना? 5। ठीक है, अब इसको बताना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम क्या करते हैं? सिंप्लीफाई करते हैं। इसको हम क्या कर लेते हैं? बाटा का जोड़ कर लेते हैं। बाटा का जोड़ करेंगे तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस 1 बटा एक्स बराबर 5। ठीक है, इसको जब बाटा का जोड़ करेंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब प्लस 1 बटा एक्स बराबर कितना? 5 हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको क्या करते हैं? इस x को उधर ले जाते हैं। ठीक है, ये तो इधर बाटा में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? गुना में हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स क्यूब प्लस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5x। अब 5x को हम इधर लाते हैं। अब 5x को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब माइनस 5x प्लस 1 बराबर 0। अब ये क्या है? ये द्विघात समीकरण नहीं है। सीधे दिख रहा है कि यहाँ पे अधिकतम घात कितना है? 3 है, लेकिन अधिकतम घात कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए, तब जाकर के क्या होगा? द्विघात समीकरण होगा, नहीं तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। ठीक है, तो हम इसमें लिख देंगे, क्या लिखेंगे? चूंकि यह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का नहीं है, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, 2 का 5 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, अब इसको हम क्या कर लेते हैं? बाटा का घटाव कर लेते हैं। क्लियर है? अब हम बाटा का घटाव करेंगे, तो बाटा का घटाव सबसे पहले एलसीएम कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसके नीचे क्या है? 1 है। 1 से एक्स स्क्वायर में भागा होगा तो एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर में गुना होगा तो एक्स का पावर कितना हो जाएगा? 4, और माइनस ये कितना हो जाएगा? 1, और बराबर इधर कितना हो जाएगा? 8। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर क्या है? ये एक्स स्क्वायर जो है नीचे है, यानी कि भागा में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? गुना में हो जाएगा। तो एक्स के पावर 4 माइनस 1 इक्वल टू 8x स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसको इधर लाते हैं। एक्स के पावर 4 और माइनस 8x स्क्वायर और माइनस 1 इक्वल टू 0। द्विघात समीकरण है? ये द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप का नहीं है, या यूं कहें तो इसका अधिकतम घात कितना है? 4 है। ठीक है, तो अधिकतम घात कितना होना चाहिए? अधिक से अधिक घात 2 होना चाहिए, तब जाकर के वो द्विघात समीकरण होगा, नहीं तो द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो ये क्या है? द्विघात समीकरण क्या है? नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग अब जो क्वेश्चन बच जाता है 4.1 का क्वेश्चन नंबर 3 बच जाता है, उसको हम अगले वीडियो में देख लेंगे, कल वाले वीडियो में देख लेंगे। ठीक है, तब तक के लिए, आज के लिए बस इतना ही। पढ़िए, मस्त रहिए, घर में रहिए और सेफ रहिए। ठीक है।